बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास हमारा जो दिसंबर का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है आपकी बुक का 9th क्लास की जो बुक है आपका मैथमेटिक्स का, वहाँ पर आपको दिया गया है कि सिलेबस में आपने चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो आज साइंटिफिक नोटेशन के बारे में होगा। चूँकि ये चैप्टर जो है वो एक लॉगरिथम का चैप्टर है, तो इस लॉगरिथम के चैप्टर में ये वाली चीज़ जो है साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये लाजमी आपको सीखना पड़ेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लाजमी क्लियर होना चाहिए। ये फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सारे का सारा सीखना लाजमी होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है या साइंटिफिक नोटेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो इसके यूज़ के बारे में बताऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ अगर आपको दी जाए तो उसको आपने किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना हो या उसको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना हो, वो वैल्यू आपके पास बार बार रिपीट हो रही हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो वैल्यू को बार बार आपको लिखना पड़े, तो वो उसमें ये हो गए इतनी बड़ी वैल्यू हो कोई उसमें कम से कम कोई 10 या 15 डिजिट्स आ रहे हों, तो ये बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो वैल्यू को बार बार लिखते आपसे कोई डिजिट मिस हो जाए और आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने के लिए हमने बार बार लिखने के लिए एक उसने टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको उसने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दे दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन की यही हमारे पास ज़रूरत है कि हमने लार्ज क्वांटिटीज़ को स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन सबसे पहले कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू अगर दी हो, उस वैल्यू को किसी स्मार्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 रेज टू पावर n, इस फॉर्म में लिखे जाने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। एक लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल फॉर्म में ऐसे लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी जो कि आपको लाजमी याद करनी पड़ेंगी, जिसके बगैर हमारी डेफिनेशन जो है साइंटिफिक नोटेशन की वो कंप्लीट नहीं होगी। a इंटू 10 रेज टू पावर n, तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक a है, एक 10 है और एक n है। यहाँ पर n के लिए कंडीशन ये है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि n जो है वो आपका एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होगी, ये नेगेटिव कब होगी, ये तब की बात है जब हम क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले डेफिनेशन को पूरी अच्छी तरह से समझ लो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये a के लिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी a जो है वो लेस देन 10 हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पर जो वैल्यू आएगी a की वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी हो, 10 से ज्यादा ना हो और 10 भी ना हो, लेस देन 10 यानी 10 से छोटी हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक वैल्यू होनी चाहिए। a की जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि वो लेस देन 10 हो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब हमने वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है। पहली बात मैंने आपको बताई कि हमने साइंटिफिक नोटेशन को यूज क्यों करना है। सेकेंडली मैंने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, और तीसरी अब चीज हमने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है। मैं 4 तरह की आपको वैल्यूज आपके सामने लिखूंगा, जिस 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये वाली वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। नंबर 1, खुद से ही कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं, 586.98 एक ये नंबर है। एक नंबर है 58698, थर्ड वाली वैल्यू है 5.8698 और चौथी इसकी टाइप है 0.0058। ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास हो सकती हैं। इनके अलावा कोई और आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहो या कर सको। नंबर 1, इसको गौर से समझे जरा, इनमें फर्क क्या है पहले ये देखें। ये एक टाइप है जिसमें पॉइंट आ रहा है, यानी कि डेसिमल वैल्यू है, सारी की सारी डेसिमल ही है।
लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एक पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू है, इसकी लेफ्ट साइड पे पॉइंट नहीं आ रहा, राइट साइड पे पॉइंट आ रहा है, यानी 3 नॉन जीरो डिजिट्स छोड़कर पॉइंट आ रहा है। अब ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये वो वाली टाइप है जिसमें आपको ज़ाहिरन पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि इसके एंड पे पॉइंट 0 होता है, उसको हम नहीं भी लगाते ना भी लगाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा लगाने या ना लगाने से, लेकिन ये वो वाली फॉर्म है जिसमें आपको पॉइंट ही नहीं दिया गया। तीसरी ये वाली फॉर्म है जिसमें पॉइंट उसने दिया है कहां पर, एक नॉन जीरो छोड़कर, ये 5 के बाद, यानी कि एक डिजिट के फौरन बाद पॉइंट आ गया है, ये तीसरी फॉर्म है। और ये चौथी फॉर्म जो है जिसमें पॉइंट वो दे रहा है लेकिन लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जीरोस आ रहे हैं जिसके पहले पॉइंट आ रहा है कि 0.000, यानी कि 3 जीरो के बाद जाकर एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। तो ये 4 फॉर्म्स जो हैं इनको हमने 1 by 1 कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मेथड ये क्या होगा, पॉइंट आपको उसने कहीं भी दिया हो, जिस तरह चारों के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में उसने पॉइंट डिफरेंट जगह पे दिया हुआ है, पॉइंट कहीं भी हो, आपने जब उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, आप लोग क्या करोगे, अपना पॉइंट जो है वो कहां पुट करोगे, एक लाइन आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है, समझ लो कि ये मेथड है ऑर्डिनरी फॉर्म से, ये जो वैल्यू दी हुई है इसने ऑर्डिनरी फॉर्म में दी हुई है, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन होती है एक और दूसरी ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए उसने जो आपको मेथड दिया वो क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि पुटिंग द पॉइंट, आपने जो पॉइंट यूज करना है, उसने मैंने पहले कहा कि पॉइंट कहीं भी दिया हो, राइट साइड पे दिया हो, लेफ्ट पे दिया हो, 3 डिजिट्स छोड़ के दिया हो, 2 डिजिट्स के बाद दिया हो, 4 डिजिट्स के बाद दिया हो, आपने क्या करना है कि वो पॉइंट को वहां से उठाना है और क्या करना है कि पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, एलिमेंट होगा, डिजिट नंबर होगा, उसके बाद आपने वैल्यू के पॉइंट को पुट कर देना है। यानी ये क्या बनेगा, 5.8698। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वैल्यू में 2 दफा पॉइंट वो यूज करे, नहीं, जो पॉइंट यहां पे था आपने उसको उठाया और आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो उसके बाद ले गए, इसमें पॉइंट था ही नहीं। इसको भी जब आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है तो पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इसको भी ये देखें, ये एक ऐसी टाइप है जिसमें पॉइंट ऑलरेडी उधर ही आ रहा है जहां पे हमने लेके जाना था, इसको वैसे लिख दो 5.8698। और ये तीसरी जो है इसमें पॉइंट यहां आ रहा है, आपने क्या करना है, पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। एक जो हमारी डेफिनेशन का हिस्सा था ये वाला, ये पूरा हो गया, यानी हमें ए मिल गया, ए मिल चुका। और ए की कंडीशन भी देख लें, वो बिल्कुल ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब आपने ये कंडीशन लगा दी कि पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, तो हमारे पास वो बिल्कुल ए वैसा ही बन गया जैसा हमने लिखा था, यानी कि वो ये वाली वैल्यू जो है ये लेस देन 10 है, 10 से छोटी है, 5.8698, तो ये 10 से काफी छोटी है, और 1 से बड़ी भी है, 0 से बड़ी है। अब इसको पूरा करते हैं, इंटू 10 रेज टू पावर, इंटू 10 रेज टू पावर, इंटू 10 रेज टू पावर, इंटू 10 रेज टू पावर। एक हाफ हमने वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी इसके ऊपर कि वैल्यू को हमने ए की फॉर्म में लिख लिया और उसकी ए की जो कंडीशन थी वो भी हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब 10 रेज टू पावर कौन सी चीज रह गई, एन, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब z, हमने n की वैल्यू यहां पे लिखनी है, हर एक में डिफरेंट वैल्यू होगी। कैसे, अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो है जिसमें पॉइंट आपके पास यहां आ रहा था आफ्टर 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो इसमें आपने क्या किया, पॉइंट को आप उठा के यहां पे लेके आए, आपने पॉइंट उसने यहां पे दिया हुआ था, आप यहां से उठा के यहां पे लेकर आए। अब ये पॉइंट जो आपने यूज किया है यहां पर, इस पॉइंट और जो पॉइंट उसने दिया था, इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लें, 1 2, तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 आ गई। इसमें आ जाओ, इसमें पॉइंट था ही नहीं, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि पॉइंट नहीं है बेशक, लेकिन इसके एंड पे पॉइंट होगा, वो लिखा नहीं जाता क्योंकि पॉइंट 0 वो खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा इसमें पॉइंट था नहीं, लेकिन अगर डिटेल से देखें तो यहां पर पॉइंट भी होगा। अब हमने पॉइंट यहां पे यूज किया था, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 रेज टू पावर 4 आ गई। अब यहां पर
ये वाली फॉर्म जो है जिसमें पॉइंट बिल्कुल उधर ही दिया हुआ है जहां पे हमने यूज करना था, तो ये वाले पॉइंट को तो हमने कहीं मूव ही नहीं किया, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल उधर ही आ रहा है, पॉइंट की कोई पोजीशन चेंज नहीं की, कोई डिजिट हमने मूव नहीं किया, तो 10 रेज टू पावर 0। और ये वाली जो फॉर्म है इसमें हमने पॉइंट जो है वो यहां पे था, यहां से उठा के यहां पर लेकर गए, और दोनों में कितने, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिजिट्स थे वो 1 2 3 4, वो 10 रेज टू पावर 4 आ जाएगी। लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव आएगी। इसकी वजह ये है कि ये वाला नंबर जो था ये 1 से छोटा था, जब भी वैल्यू हमारे पास 1 से लेस आएगी तो उसमें 10n की पावर जो होगी वो एक नेगेटिव फॉर्म में आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। बाकी अगर वैल्यू 10 से ग्रेटर दी हुई है तो 1 से ग्रेटर दी हुई है तो उसका जो n का आंसर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वाला आपने अच्छी तरह से एग्जांपल्स देख लेनी है। इस तरह की आपने अपनी नीट कॉपियों के ऊपर तकरीबन 5 से 6 एग्जांपल्स करनी है चारों फॉर्म्स की। कहीं पॉइंट यहाँ पे हो, कहीं पॉइंट हो ही ना, कहीं पॉइंट यहाँ पे लगा देना है जहाँ पे हमने खुद यूज करना था, और किसी में पॉइंट यहाँ लगा लेना है जो कि पहले आ रहा हो लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो के। तो ये वाली हमारी कौन सी एग्जांपल्स है, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यूज गिवन थी इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने इस तरह से सीखना है। अगर किसी को समझ ना आए तो दोबारा हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।